आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हम सबके साथ होती है, लेकिन हम उसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। माइंड चैटरिंग। सादा अल्फाज में ये वो मुसलसल बातें हैं जो हमारा दिमाग खुद से करता रहता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं और आपका दिमाग फ़ौरन बोलना शुरू कर देता है, आज मीटिंग है, तैयारी नहीं की, रात को नींद क्यों नहीं आई, फलाने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। ये ख़यालात एक के बाद एक आते हैं। साइंस के मुताबिक हमारा दिमाग एक दिन में तकरीबन 60,000 ख़यालात पैदा करता है और इनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। यदि हमारा दिमाग ज़्यादातर वक्त परेशानी, डर या माज़ी की बातों में उलझा रहता है, ये माइंड चैटरिंग हमारे दिमाग का एक फितरी हिस्सा है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, तो ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी मेंटल हेल्थ भी मुतासर हो सकती है। माइंड चैटरिंग क्यों होता है? इसकी कई वजूहात हो सकती है। सबसे बड़ी वजह हमारे दिमाग का इवोल्यूशन। पुराने ज़माने में जब इंसान जंगलों में रहता था, तो उसे हर वक्त खतरे से बचना होता था। इसलिए दिमाग ने एक हैबिट बना ली कि वो हर वक्त सोचता रहे। इसके अलावा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग। जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार होते हैं, जैसे कि काम का दबाव, रिश्तों के मसाइल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो हमारा दिमाग इन मसाइल को बार-बार सोचता है और ये एक तरह का लूप बन जाता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और वजह हमारा लाइफ़स्टाइल। आजकल हमारे पास स्मार्टफ़ोन्स है, सोशल मीडिया है और हर वक़्त नोटिफ़िकेशंस आते हैं। इससे हमारा दिमाग हर वक़्त बिज़ी रहता है और हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली ख़यालात क्रिएट करता है। माइंड चैटरिंग हमारी लाइफ़ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारा फ़ोकस ख़राब कर देता है। जब हमारा दिमाग हर वक़्त मुख्तलिफ़ ख़यालात में उलझा रहता है, तो हम किसी एक काम पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। फ़र्ज़ करें आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन दिमाग बार-बार सवाल उठा रहा है। जैसे, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? ऐसे सवालों से आपकी कारकर्दगी मुतासिर होती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। स्ट्रेस और एंजाइटी। जब हमारे दिमाग मुसलसल नेगेटिव ख़यालात पैदा करता है, तो हम खुद को परेशान कर लेते हैं। ये परेशानी बढ़कर एंजाइटी डिसऑर्डर तक जा सकती है। माइंड चैटरिंग हमारी नींद पर भी असर डालता है। रात को जब आप सोने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग बोलना शुरू कर देता है, काश मैंने वो मौका ज़ाया ना किया होता, अगर इंटरव्यू ख़राब हो गया तो, मैंने उसे वो बात क्यों कही। इस तरह के सवालों से आपकी नींद खराब होती है और अगले दिन आप थकावट महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमारे रिश्तों पर भी असर डालता है। जब हमारा दिमाग हर वक्त बिजी होता है, तो हम अपने प्यारों को प्रॉपर वक्त नहीं दे पाते। हम उनके साथ होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। अब सवाल ये है कि माइंड चैटरिंग को कंट्रोल कैसे करें। तो जानते हैं कुछ ऐसी टेक्निक जिससे हम माइंड चैटरिंग और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग। सांस लेने पर तवज्जो। जब आप महसूस करें कि दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं, तो कुछ देर के लिए अपनी सांस लेने और छोड़ने पर तवज्जो दें। आहिस्ता आहिस्ता गहरा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। इससे आपका दिमाग पुरसुकून होगा और ख्यालात की रवानी कम हो जाएगी। लेबल योर थॉट्स। जब आपके दिमाग में कोई भी ख्याल आता है, कोई भी सोच आती है, तो सबसे पहले उस ख्याल को पहचानें। उसको जानें कि ये किस किस्म का ख्याल है। फिर उस ख्याल को एक नाम दें। नाम देने का मतलब ये है कि उसको कोई शनाख्त दें। मिसाल के तौर पर अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ की फ़िक्र आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो अपने दिमाग से कहें, ये फ़िक्र का ख्याल है। या अगर कोई माज़ी का वाक़या याद आ रहा है, जो कि आपको उदास कर रहा है, तो कहें ये एक उदास याद है। ऐसे करने से आप उस ख़्याल से थोड़ा फ़ासला पैदा कर लेते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ़ एक ख़्याल है। जब आप उस ख़्याल को सिर्फ़ एक नाम देते हैं, तो उसकी जज़्बाती शिद्दत कम हो जाती है। वो आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, जितना उस वक़्त करता है जब आप उसमें पूरी तरह शामिल होते हैं। वर्कआउट। जब हम वर्जिश करते हैं, कोई भी जिस्मानी हरकत करते हैं, तो हमारे जिस्म में कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स पैदा होते हैं, जिन्हें एंडोर्फिन कहते हैं। इन एंडोर्फिन्स का बराह रास्त असर हमारे मूड पर पड़ता है। ये एक तरह से नेचुरल पेन रिलीवर्स और मूड को अच्छा करने वाले मूड बूस्टर्स होते हैं। जब हमारे जिस्म में एंडोर्फिन्स की सतह बढ़ती है, तो हमें खुशी और सुकून का एहसास होता है। इसके नतीजे में जो स्ट्रेस और एंजाइटी हम महसूस कर रहे होते हैं, वो कम हो जाती है। वर्कआउट सिर्फ एंडोर्फिन्स ही पैदा नहीं करती, बल्कि ये हमारे दिमाग में खून की रवानी, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। जब दिमाग को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मिलती है, तो वो बेहतर तरीके से काम करता है और गैर ज़रूरी सोचों पर कम तवज्जो देता है। इसके अलावा कायदगी से वर्जिश करने से हमारी नींद भी बेहतर होती है। जब हम अच्छी तरह सोते हैं, तो हमारा दिमाग ताज़ा दम होता है और दिन भर की परेशानियों और ओवरथिंकिंग का असर कम हो जाता है। थैंक यू।